एक गांव में एक बड़ा ही धनवान सेठ रहता था। पर जिस गांव में रहता था वहां पर ज़्यादातर लोग किसान थे। इन सभी किसानों के पास जितनी ज़मीन थी उससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन इस सेठ के पास थी। कई गरीब किसान तो इसके खेतों में काम करते थे। इसी गांव में मंगल नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहता था। उसके परिवार में बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 3 बच्चे थे। मंगल के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें वह बड़ी मेहनत करता और अपने परिवार के पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। बाकी के किसान भी यह देखकर हैरान रह जाते थे कि कोई कैसे इतनी सी ज़मीन में इतना ज़्यादा फसल उगा सकता है। एक वर्ष उस गांव में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसान की फसलें बर्बाद हो गई, जिसमें से एक मंगल भी था। अब मंगल धर्म संकट में फंस गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई कमाने वाला नहीं था और अपने परिवार को भूखा मरते हुए वो देख नहीं सकता था। वह जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वो वही घमंडी सेठ है, जिसने गांव में कई किसानों को या तो कर्जा दिया है या तो अपने यहाँ काम पर रखा हुआ है। हाथ पर हाथ रख के बैठे रहने के बजाय उसने इस सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उसके पास पहुँच गया। सेठ के पास पहुंचकर मंगल बोला, सेठ जी आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्जा देते जिससे मैं अपने खेतों में फिर से कोई फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दें ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। घमंडी सेठ को उसकी इन बातों का कोई मतलब नहीं था, लेकिन गांव के सारे लोगों की तरह वह भी ये जानता था कि मंगल कितना मेहनती है और वह जिस भी खेत में काम करेगा वहाँ दुगनी फसल उगा सकता है। सेठ ने सोचा, अगर मैं इसे पैसे उधार देता हूँ तो शायद यह इस स्थिति में नहीं है कि मुझे वापस लौटा सके, लेकिन अगर मैं इसे अपने खेतों में काम करवाता हूँ तो मुझे ज़रूर दुगना फ़ायदा होगा। सेठ मंगल से बोला, देख भाई, पैसा मेरे पास नहीं है और मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान पहले से मौजूद हैं, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी देता हूँ, पर मैं तुझे इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसानों को मैं 200 देता हूँ, मैं तुझे 100 ही दे पाऊँगा। मरता क्या न करता, मंगल ने सेठ की शर्त मान ली और उस दिन से सेठ के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 3 महीने तक नियमित वो सेठ के खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करता और देखते ही देखते कई महीने का काम उसने अपनी मेहनत से 3 महीनों में ही ख़त्म कर दिया। सेठ उसके काम से काफ़ी खुश था, लेकिन वह कभी उसको यह जताता नहीं था। जब सेठ ने देखा कि उसका खेतों का काम अब खत्म हो चुका है, अगर वह मंगल को काम से निकाल देता है तो उसके कई महीनों के पैसे बच जाएंगे। तब सेठ ने मंगल को काम से निकालने का फैसला किया। एक बार सेठ को ये विचार भी आया कि इतना मेहनती आदमी शायद उसे दोबारा न मिले, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब अगले साल काम आएगा तब उसे फिर से नौकरी पर रख लूँगा। आखिर इस गांव में उसके अलावा है ही कौन जिसके आगे ये लोग हाथ फैलाएंगे। एक दिन सेठ ने मंगल को अपने पास बुलाकर उसको उस दिन का पैसा दिया और साथ में यह भी कह दिया कि कल से तुमको काम पर आने की ज़रूरत नहीं है, अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। यह सुनकर मंगल का दिल बैठ गया। पिछले 3 महीनों से कम ही सही उसके बच्चे और परिवार के पेट में अन्न का दाना जा तो रहा था, अब वह क्या करेगा, यही सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मंगल ने सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी मुझे इस काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे मत निकालिए। फिर भी सेठ टस से मस न हुआ। उसने खरी खोटी सुनाकर मंगल को वहाँ से भगा दिया और मन ही मन कई महीनों की पगार बचाने से खुश होने लगा। अगले दिन जब सेठ सुबह उठा और अपने आंगन में आया तो उसने देखा कि मंगल आंगन में बैठा है। सेठ ने उसको पास बुलाकर पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों यहाँ बैठे हो। मंगल बोला, सेठ जी मुझे वापस काम पे रख लीजिए, आप जानते ही हैं मेरी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, थोड़ी दया कीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी और फिर एक बार उसे बुरा भला कहकर वहाँ से जाने के लिए कहा। बेचारा मंगल अपना सिर नीचे झुका के वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर वही हुआ। मंगल फिर सेठ के आंगन में बैठा था। सेठ ने फिर उसको वहाँ से जाने के लिए कहा। यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। अब तो मंगल सेठ के भगाने से भी वहाँ से नहीं जाता था और वहीं पर बैठा रहता था। एक बार सेठ ने उससे पूछ लिया, तुम कैसे आदमी हो, मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तब मंगल ने सेठ से कहा, बुरा तो बहुत लगता है सेठ जी, लेकिन जब घर जाता हूँ और भूख से बिलखते अपने माँ बाप और बच्चे को देखता हूँ तब यह अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल जैसे पत्थर का बना हुआ था। उसने मंगल को अभी तक काम पर नहीं रखा था और ना ही उसका ऐसा कोई इरादा था।
एक दिन सेठ ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए कहीं चला जाता हूँ ताकि मंगल से पीछा छुड़ा सकूँ। अगले दिन मंगल के आने से पहले ही सेठ अपने परिवार को लेकर अपने किसी संबंधी के यहाँ चला गया और वहाँ 10 दिनों तक रहने के बाद अपने गांव अपने घर वापस लौटा। घर लौटते ही सेठ ने आसपास हर जगह देखा तो पाया कि वहाँ पर अब मंगल नहीं था। सेठ ने सोचा मेरी तरकीब काम कर गई, लगता है मंगल से अब पीछा छूट गया है। हालांकि अब सेठ के आंगन पर मंगल नहीं बैठा था, लेकिन मंगल का विचार अभी भी सेठ के मन में घर कर बैठा था। सेठ सोच रहा था मंगल इतनी जल्दी हार मानने वाला आदमी तो नहीं दिखता है, उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या उसे कहीं कोई और काम मिल गया होगा या फिर और कुछ? इन विचारों से सेठ को बेचैन कर दिया और आखिरकार सेठ को मंगल की खबर लेने के लिए गांव में जाना पड़ा। सेठ को मंगल का पता नहीं मालूम था, इसलिए अड़ोस पड़ोस के अन्य किसानों से पूछने पर पता चला कि मंगल घायल हो चुका है और अपने घर पर आराम कर रहा है। सेठ ने जब उसे घायल होने का कारण लोगों से पूछा तो सेठ को पता चला कि जब सेठ अपना घर छोड़कर कहीं गया था तब बंद घर देखकर कुछ चोर उसके यहाँ चोरी करने आए थे, जिनको रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई में मंगल चोटिल हो गया था। यह सब जानने के बाद सेठ का पत्थर का दिल अब मोम की तरह पिघल गया। सेठ को अपने किए पर पछतावा होने लगा। सेठ ने अपने आप को याद दिलाया कि कैसे उसने एक शरीफ और सच्चे आदमी को ज़्यादा काम करवा कर भी उसको पूरा पैसा नहीं दिया और जिसको गले से लगाना चाहिए था उसे ठोकर मारकर भगाता रहा। सेठ मंगल का घर का पता पूछकर उसके घर पहुंचा तो देखा कि मंगल की घर की हालत बहुत ख़राब है। उसका परिवार भूख से बेहाल है और वह खुद अपने हाथ पैर पर चोट के साथ एक खाट पे पड़ा हुआ है। यह दृश्य देखकर सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। सेठ ने मंगल के पास जाकर उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी, उसको उसकी मेहनत के पैसे दिए और उसका इलाज करवाया और उसको हमेशा के लिए अपने यहाँ काम पर रख लिया।